नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस गर्मी के दिनों में आप अपना ख्याल तो ज़रूरी रख रहे होंगे। तन के ख्याल के साथ साथ मन की क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने मन से सही से बात कर सकें और मन क्या विचार कर रहा है उसे सही से परख सकें। तो इस गर्मी के मौसम में 4 बजने के बाद जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत मन की क्लैरिटी को आप समझ पाते हैं। आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं हितेश जी, जो आपसे बात करेंगे क्लैरिटी को लेकर के। और वो कहते हैं कि क्लैरिटी एक मूल्य है, यानी कि एक वैल्यू है। तो ये कैसे एक मूल्य है, आइए उनसे ही जानेंगे। वो एक लाइफ कोच है, एक इंजीनियर है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो वो है ही हैं, और सभी यूथ को वो गाइड करते हैं। आप रेडियो मधुबन पर उन्हें कई बार आप सुन चुके हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, उनसे हम गाइडेंस लेते रहेंगे। तो ऐसे हितेश जी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे कि आज का जो विषय है वो है क्लैरिटी, और आप कहते हैं कि क्लैरिटी एक वैल्यू है। तो ये कैसे है? असली में क्लैरिटी अगर हम बात करें ना, तो काफ़ी चीज़ें जब एक साथ मिलती है ना, तब जाकर हमें सही में क्लैरिटी आती है। मतलब काफ़ी चीज़ें मिलती है, मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब जब एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं, जब आपका मन बहुत शांत होता है, आप प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं, और मन की भागदौड़ बंद हो जाती है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, या मैं ये कहूँ कि एक ना लगातार हमारे ऊपर एक प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर? कि अरे मैं 25 साल का हो गया हूँ, 25 की हो गई हूँ, ये हो जाना चाहिए था, मेरे सभी दोस्त तो आगे निकल गए, सोशल मीडिया पर तो ये लग रहा है, या मेरी 30 की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है। इससे क्या होता है कि हम एक कांस्टेंट अगर ध्यान से देखें ना, तो एक रेस में है। इस वजह से जो दूसरी भाषा में बोलते हैं कि एक फोग, एक धुंधला सा फील होता है, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अनक्लियर होते हैं, पता ही नहीं होता करना क्या है, करियर में क्या करना है, करना भी है तो क्यों करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, आगे प्लानिंग क्या करनी है, घर, गाड़ी, रिलेशंस, करियर, ऐसी कितनी बातें हैं जो हम बहुत बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। और बाकी सब छोड़ दीजिए, रात को खाना क्या बनाना है, कल क्या करना है, कहाँ जाना है, उसमें भी इतना कन्फ्यूजन रहता है। जी बिल्कुल। इसका मतलब आप कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि अंधेरे का अपोजिट जो है वो लाइट है, तो वैसे कंफ्यूजन का अपोजिट क्लैरिटी है। यस यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ओके। तो ये जो लाइफ में क्लैरिटी नहीं होने की वजह क्या है, और इसे कैसे पहचाने कि हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, या फिर लाइफ ही ऐसी है कंफ्यूजन टाइप? नहीं, लाइफ कंफ्यूजन टाइप नहीं है। अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे आप बता रहे थे कि मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करता था। प्रैक्टिस में नहीं हूँ। हाँ, प्रैक्टिस में नहीं हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है। तो तब मुझे कन्फ्यूजन रहता था, तब मुझे बहुत समझ नहीं आता था, स्पष्टता नहीं थी मेरे विचारों में, मेरे एक्शंस में, कर्मों में, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं कि पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, तो मैं भी उस स्टेज पर था, है ना। लेकिन फिर धीरे 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 जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर काम किया, और सबसे बड़ा काम क्या किया, जिसे मिनिमलिज्म बोलते हैं। ओके। अपरिग्रह, मतलब कि मन में बिल्कुल कम से कम बातें रखना, मतलब बिना बात की, जैसा मैंने बताया कि हम प्लानिंग करते करते, फ्यूचर की प्लानिंग करते करते टेंशन में ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, मैं जॉब तो कर रहा हूँ, फिर आगे क्या होगा, कैसे होगा, प्लानिंग तो करनी है, बट उसके बारे में एंडलेसली सोचते रहते, पूरा दिन वहीं चला जाता है ना। ऐसे ही पुराना सोचते रहते हैं, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो वो
सब चीज़ें क्या हो रही हैं, एक साथ इकट्ठी होकर बहुत माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, धुंधलापन क्रिएट कर रही है ना। जी। इसलिए वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना, और जो बात मेरे काम की नहीं है उसे ना सुनना, उस पर नहीं सोचना, थोड़ा सा ये सीरियस होकर हमें लाना चाहिए अपने अंदर कि मुझे काम की बात को ही अपने अंदर रखना है, काम की बात सोचनी है, काम की बात देखनी है, इधर उधर हर चीज़ नहीं देखनी है, अपने माइंड को साफ रखना है। जब इसमें Okay. बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मिनिमलिज्म, आप विचारों की बात करें? मैं विचारों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बाहर भी मिनिमलिज्म होना चाहिए हमारा, पर असली में वो तभी आएगा जब हमारे मन में मिनिमलिज्म होगा। मिनिमम थॉट्स, मिनिमम लोग, मिनिमम बातें, मिनिमम चीज़ें जो काम की हैं, सिर्फ वही रखना है ना। कंपल्सिव नहीं होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कि जैसे हम सबके साथ होता है कि हम कुछ भी सोचते रहते हैं, किसी के बारे में भी सोचते रहते हैं। एक ये भी थॉट आ गया ना कि अच्छा अभी ओलंपिक शुरू होने वाले, तो उसके बारे में 1 घंटा सोचते रहेंगे कि अच्छा इस बार इंडिया मेडल कितना जीतेगा। ठीक है, मतलब कंसर्न होना चाहिए, बट हम कुछ अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। सेम इज़ पॉलिटिक्स, है ना। अच्छा यहाँ कौन जीत रहा है, वहाँ बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर पूरे कुएं में ही गिर जाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये सारे जो वेस्ट थॉट्स जो ज़रूरी नहीं है वो हम ना सोचें, तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या हमें मतलब एक शॉर्टकट है ये क्लैरिटी के लिए? हाँ, ये सब बातें करते करते ही धीरे धीरे हमारे अंदर ना क्लैरिटी आने लग जाती है। जब हम शांत होते हैं, जब हम हल्के होते हैं, हमारा मन हल्का होता है, ये नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट हमें बहुत बर्डन फील करवा देते हैं। तो जब हम हल्के होते हैं, हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं होती, पुराना पकड़ा नहीं होता, सप्रेशन नहीं होता, जब हम खुश होते हैं, अंदर से खुश, बाहर वाला नहीं, है ना, तो ये तीनों बातें मिलकर क्या बनाती हैं, हमें क्लैरिटी लाती हैं कि अच्छा मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं, आप एक कीचड़ में आपका पाँव फंसा हुआ है, तो अब क्या चाहिए, अब या तो हम दुखी होते रहते हैं, अरे मुझे किसने कीचड़ में डाल दिया, कोई मुझे बाहर निकालो, ये सब ऐसे हैं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कहाँ गए सभी लोग मुझे बाहर निकालने वाले। राइट। पर क्लैरिटी ये कहती है कि पहले स्वीकार करो कि मैं कीचड़ में हूँ। हम स्वीकार ही नहीं करते हम कीचड़ में हैं, मतलब कि कन्फ्यूजन है लाइफ में, है ना। यही क्लैरिटी है कि अच्छा मैं कीचड़ में हूँ, कोई आने वाला नहीं है बचाने, अब मुझे क्या करना है। तो ये क्या है, पहले हम हल्के हो गए, बाहर सोचना बंद कर दिया कि मेरे रिश्तेदार आएंगे या प्राइम मिनिस्टर आएंगे या भगवान आएगा मुझे बचाने, ये बाहर की और थिंकिंग है ना। धीरे धीरे अपने ऊपर लाए कि चलो भाई मुझे पता है मैं कीचड़ में हूँ, अब मुझे निकलना है। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्ट किया हमने। ओके। इससे क्या हुआ, एकदम से एक लाइटनेस आ गई और क्लैरिटी आ गई, क्या मुझे ही ठीक करना है अपने आप को, कोई और नहीं आकर के बचाएंगे, लेकिन हमें खुद को ही निकलना है। तो ये सोचने से हमें फिर आइडियाज़ आते हैं। यही बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये सोचने से क्या होता है, जैसे एक टावर होता है ना, चाहे इंटरनेट टावर लगा लीजिए, नेटवर्क का टावर, तो क्या होता है कि अगर वो कवर्ड होगा, अगर उस पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगी, तो क्या होगा, वो कनेक्शन अच्छे से नहीं होगा। ऐसी हमारे मन पर बहुत सी परतें लगी हुई हैं इन्हीं चीज़ों की, जो बचपन से हमने सीखा कि ये जिम्मेवार हैं इस चीज़ का, ये जिम्मेवार हैं, तो क्या हुआ कि वो कनेक्शन नहीं हुआ। तो जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे तो आप देखना वो अंदर आइडियाज़ आएंगे,
है ना, सॉल्यूशंस आएंगे। जो कहते हैं कि अपना जो इनर मन है, कह सकते हैं हाँ। उसको अंतर मन कह सकते अंतर मन में कितना खजाना है, हैं। तब हमें रियलाइज होगा कि अच्छा मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ऐसे भी तो कर सकता था, है ना। जिसको विवेक कहते हैं उसे जगा सकते हैं। हाँ, और ज़्यादातर लोगों के साथ ये क्लैरिटी कब आती है, जब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं। आपने ध्यान अच्छा। हाँ, दोनों चीज़ें होती हैं, पर कुछ लोगों को क्लैरिटी कब आती है, जब पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। मान लीजिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तब लोगों को समझ आता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है ना। राइट, हेल्थ भी ठीक करना है। हेल्थ ठीक करनी है, मेरे फैमिली है, डिपेंडेंसी है, तो उनको एक क्लैरिटी मिलती है। क्यों क्लैरिटी मिलती है? क्योंकि उस समय वो परिस्थिति आई और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो क्या हुआ, आपने स्वीकार किया, आप प्रेजेंट में आ गए, आपने देखा कि अच्छा भाई अब ये तो प्रॉब्लम है, अब क्या कर सकते हैं, तो आपको आइडियाज़ आए, आपको क्लैरिटी आई कि अच्छा ये कर लेना चाहिए। ओके जी, तो इसलिए खुद के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है और खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब कि हमेशा वेट नहीं करनी है कि कोई ऐसी बात होगी तब मुझे क्लैरिटी आएगी। वो तो सभी के साथ होता है, और लेकिन हमें पूरे दिन में, अपने जीवन में वेट नहीं करना है किसी चीज़ का। जैसे मेरी अभी किसी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, उनके जीवन का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि बस मुझे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है लाइफ में। ओके। एक ही चीज़ है जो मुझे, ये जो बात है ना, ये कुछ लोगों को हल्की सी लग रही होगी, पर विश्वास मानिए उस इंसान वो डिप्रेसिव फेस में जाते जा रहे हैं, अजीब से होते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जीवन में करना क्या है। देखिए, जब भी हमें कुछ भी चूज़ करना है, मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं, तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, पहले हम वो करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि स्वीकार भाव को लाना, कि मैं जहाँ हूँ पहले मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने से क्या होता है, वही बात कि हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और उससे क्या होता है, उससे हमें क्लैरिटी आने लगती है। मतलब जैसा हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ मैं कीचड़ में हूँ, कोई आएगा तो निकाल लेगा, नहीं। इसका ये मतलब है पहले स्वीकार करना है मैं कीचड़ में हूँ, अब मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि उस कीचड़ में ही रहना है हमेशा, ओके, है ना। उससे बाहर कैसे आना है, इसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, हूँ मैं सिंगर लेकिन मैं एक जॉब करता हूँ, मन मेरा सिंगिंग का है, पर उसमें इतना समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं वही कहता हूँ, अभी आप जहाँ पर हो पहले ना खुश रहना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि काम में खुशी नहीं ढूंढनी है। ये थोड़ी सी बात हल्की सी समय लगेगा समझने में, कि कुछ लोग ये कहते हैं वो काम करो जिसमें खुशी मिलती। वो पहले जो मैं कर रहा हूँ ना, उसमें खुश रहना सीखना है मुझे। इसका ये मतलब नहीं कि वही लाइफ टाइम करते रहो। मैं जब इंजीनियरिंग जॉब कर रहा था, मैंने उसमें खुश रहना सीखा, छोटी छोटी बातों को, कि अच्छा ये मुझे ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है। मुझे ज़िंदगी भर नहीं करना ये, पर अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं ना शांत हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ जहाँ मैं हूँ। उससे क्या हुआ, अपने आप ही कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप क्लैरिटी आने लगी कि अच्छा ये बहुत हो गया, अब ये छोड़ देते हैं, अब ये करते हैं जी, है ना। तो इसलिए पहले हम जहाँ भी हैं, चाहे वो संबंधों की बात करें, काम की बात करें, जो भी चीज़ है पहले जो है उसे अच्छे से स्वीकार करें, खुश रहें, अंदर से खुशी को बढ़ाएं,
जो भी सिचुएशन मिली है उसे स्वीकार करें अच्छे से। इससे क्या होगा, धीरे 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 मेरी हीलिंग होने लग जाएगी। जी। क्या करना है लाइफ में, उसकी क्लैरिटी के लिए सबसे पहले हीलिंग चाहिए। ओके। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर का अभी मत सोचिए। आप अपने आप को कहिए कि फ्यूचर में क्या करना है, ओके प्लानिंग करनी है, पर एक काम करता हूँ 6 महीने ना खुद के लिए देता हूँ, एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ जो ये कह रहे हैं जी। कि खुश रहता हूँ, जो सिचुएशन है उसे स्वीकार करता हूँ, उसमें कंप्लेन नहीं, उसमें रोना धोना नहीं, उसमें ये नहीं कि ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है। पहले स्वीकार कर लेता हूँ कि ये अच्छा शादी हो गई, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, कोई बात नहीं, पहले स्वीकार करता हूँ कि हाँ ये ऐसे हैं, फिर देखेंगे क्या करना है ना। जी, ओके। तो ये करने से धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप वो क्लैरिटी, वो समझ अपने आप बढ़ती जाएगी। जी। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और फिर कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें हम फिट होना चाहते हैं, और Yes. फिर हमें लगता है कि शायद है ना हमारे में इतने सारे कमी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना, जैसे आपने कहा, ज़रूरी है। जी। तब फिर हीलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या करना है। हाँ, हम वही बात जो आपने कहा ना कि हम क्या करते हैं, हम एक दौड़ में जाते हैं कि जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, साथ में बिजनेस भी करता था, तो मैं देखता था कि मेरा ये फ्रेंड इतना सक्सेसफुल हो गया, ये इतना सक्सेसफुल हो गया, ये इतना सैलरी कमा रहे हैं, तो मुझे भी जो मुझे क्लैरिटी आ रही थी धीरे धीरे कि मुझे ये सब नहीं चूज़ करना, मुझे कुछ और करना है, फिर वो बातें अंदर आने लग गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्यों मेरे फ्रेंड तो इतना, उनसे बात करो तो वो कहते हैं अरे बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी सैलरी है मेरी, ऐसा है वैसा है, या दिखता है सोशल मीडिया पर, या मेरे सेम उम्र के लोग दुनिया में ये कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये कर रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे क्लैरिटी का उल्टा होने लग जाता है और कन्फ्यूजन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम सबकी एक अलग जर्नी है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं, हर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। मुझे ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ जी, और वो बेस्ट के लिए सबसे पहले तो अपने मन की स्थिति ठीक करनी है। ओके। है ना। मैं किसी चीज़ में ठीक भी हूँ, जैसे आपने बहुत से एग्जाम्पल सुने होंगे ना, जैसे वो स्पोर्ट्स में कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली सेम खेलते थे, सेम स्कूल से थे, तो एक इंसान कहाँ निकल गया और एक कहाँ रह गया। गिफ्ट तो दोनों के पास था, बट उस गिफ्ट का किया क्या, उस गिफ्ट को कितना यूज़ किया और क्लैरिटी कितनी थी, मन शांत था या डिस्ट्रैक्टेड थे, परेशान थे, दूसरों की बातों से प्रभावित होते थे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इफ़ेक्ट करने लग जाती है हमारी डिसीजंस को, हमारी क्लैरिटी को, हमारे मन को प्रभावित करने लग जाती हैं और ज़्यादातर गलत तरीके से प्रभावित करती हैं। जी बिल्कुल। और आज की ये जो कंपटीशन भरा दुनिया है, और इसमें हर कोई चाहता है कि हम compete करें और हमारे यूनिकनेस को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं और शायद हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे अंदर वो यूनिकनेस जो है वो क्या है। और वो क्लैरिटी से ही आ ही सकता है। लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज इन्फ्लुएंसेस कह सकते हैं कि हम जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जो इंसान है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कि लोग क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ज़माने के साथ कदम में कदम मिला करके चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम कई बार नहीं चल पाते हैं, या शायद वो कदम हमारा ना हो। तो उससे कैसे बच सकते हैं? हाँ, ये प्रभावित होना तो देखिए हमेशा से इंसान का रहा ही है, और शुरू में बहुत अच्छा भी रहा है ना। एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर हुए, तभी हम वो पुरानी दुनिया छोड़कर आए, है ना। लेकिन इसका गलत असर भी होता है, जैसे हम सभी फेस कर रहे हैं, है ना। तो हम ये भूल जाते हैं कि वही बात कि मेरा रास्ता अलग हो सकता है, सबका
सबका सेम रास्ता नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, है ना। सभी बिजनेसमैन बनेंगे तो गाड़ी कौन बनाएगा? सभी बिजनेसमैन बन जाएंगे तो बैंक में नौकरी कौन करेगा? है ना। तो सबका एक अलग रास्ता है और हमें किसी काम के लिए चुना हुआ है इस ब्रह्मांड ने, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित होकर हम लोग एक रेस में लग जाते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि क्या होता है कि समय कुछ लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, मुझसे बाकी लोग आगे नहीं निकल जाएं, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मान लीजिए किसी चीज़ में 10 साल हो गए नौकरी करते को, तो फिर एक मुश्किल लगता है कि अब कैसे रास्ता बदलूं, है ना। जी। अभी 2 दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 10 साल की नौकरी के बाद अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मेरा पैशन है डिज़ाइनिंग में, अब मैंने नौकरी छोड़कर उसमें एडमिशन ले लिया है ना। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पता नहीं कहीं मैं रह नहीं जाऊं। ये डर हमें ख़त्म करना है लाइफ से कि जब 2 चीज़ें हैं ना, एक आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जब आपका मन शांत है तो अब अंदर से आवाज़ आ रही है। तो नेक्स्ट कोई थॉट्स नहीं आता उसमें? हाँ, नेक्स्ट नहीं आता उसमें, लेकिन ये अंदर की आवाज़ भी थोड़ी क्लियर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की अंदर की आवाज़, अगर हम हील्ड नहीं है, अगर हम शांत नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर की आवाज़ क्या आएगी कि मत करो ये, या रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, ये ठीक है ना, चलो परेशानियां तो हैं, नौकरी में परेशानियां हैं या अपने छोटे मोटे काम में परेशानियां तो हैं, पर ठीक है ना, सबकी लाइफ में तो हैं, है ना जी। तो वो अंदर की आवाज़ नहीं है, ये अपने वीकनेसेस की आवाज़, कमज़ोरी है। ये मन की आवाज़ है। मन मतलब कि अहंकार की आवाज़ है, जो कुछ नहीं करना चाहता है, जो डरता है। अच्छा, अहंकार डरता है? बिल्कुल, अहंकार डरता है, तभी तो वो बाहर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है ना। मतलब वो कहता है कि उसे डर लगता है, तभी तो वो कंट्रोल करना चाहता है जी, है ना। तो ऐसे ही अहंकार को डर लगता है कि कुछ नया रास्ता चुनेंगे ना, पता नहीं क्या होगा। चाहे उनके जीवन में कितनी भी परेशानी है इस टाइम चल रही हो, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, जैसा है ना ठीक है। थोड़ा डर जाते हैं कि बिल्कुल कि आगे क्या होगा, अगर उसमें हम फेल हो गए तो हाँ, फिर ये भी हाथ से जाएगा और वो भी। और फेल हो गए से ज़्यादा डर पता है क्या होता है? फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है जी, है ना। तो अंदर की आवाज़ का असली मतलब है दिल की आवाज़, और दिल की आवाज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है ना, जिसे कॉलिंग बोलते हैं, जिसे पर्पस बोलते हैं, जिसे ये कहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए चुने हो वो इतनी क्लियर होगी ना, उसमें कोई दो राय होगी ही नहीं, ना, ड्यूअलिटी होगी ही नहीं उसमें। चाहे वो मुश्किल लगेगा पर आपको ये लगेगा कि हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग से सेल्फ बिलीफ आएगा जी। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुनते हैं कि वो टिकट कलेक्टर थे, है ना, और खेलना वो क्रिकेट चाहते थे, तो अब कन्फ्यूजन थी उस समय उनको, पेरेंट्स प्रेशर करते थे और उनको भी नहीं पता था कि छोटे गांव से आते थे, पैसा बहुत ज़रूरी होता है और पता नहीं आगे करियर बनेगा नहीं बनेगा, तो कन्फ्यूजन में थे ना वो जी। लेकिन अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी हो तो वो यही कहते हैं कि अगर मैं यहीं रह गया तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगा। अगर आज मैंने क्लैरिटी के साथ डिसीजन नहीं लिया, डर है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं कुछ तो अच्छा कर लूँगा, है ना। तो वो इतना क्लियर होता है कि आप सोचते नहीं हो ज़्यादा, फिर आप उसमें चले जाते हो। जी बिल्कुल।
और जैसे आपने कहा कि वो दिल की आवाज़, जो हम कहते हैं कि विवेक की आवाज़, और उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता, और फिर हाँ। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, और जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समाज को देखते हुए, और हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को तोड़ करके हम आगे चले जाएं। पहले ऐसे हम कंफ्यूज होते थे या क्लैरिटी नहीं होता था कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है या मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा वो अलग लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो बाहर से आ रहा है वो, ऐसा लगता है मुझे कि कोई और आपको इंस्पायर कर रहा है, कोई और आपको कह रहा है कि आपके अंदर है या आपको ये करना चाहिए, देखो 4 लोगों ने ऐसा किया था। वो बाहर से आ रहा है, वो मेरे अंदर से नहीं आ रहा है ना। अब वो बाहर से आएगा तो वो 2 दिन रहेगा, फिर वही का वही हो जाएगा। वो मेरे अंदर से आना चाहिए। अंदर से आने का मतलब है कि मुझे समझ आनी चाहिए, है ना। एक बहुत सुंदर चीज़ है, जब मैंने उस बात को समझा तो मुझे और क्लैरिटी आने लगी, जिसे इकिगाई बोलते हैं, है ना। इकिगाई मतलब कि जीवन जीने का कारण, है ना। एक जापानीज वर्ड है कि रीज़न टू लिव, कि मैं क्यों जी रहा हूँ, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझे, उसके 4 पार्ट होते हैं कि क्या, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, आज क्या करें, आज लिखें कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छा हूँ। हो सकता है सिंगिंग में, हो सकता है बोलने में, हो सकता है टेक्निकल, वो कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे क्या करना अच्छा लगता है, दूसरा सेक्शन ये बनाइए कि क्या करना अच्छा लगता है। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तीसरा होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे पैसे भी मिले जी। इन दोनों में से सेलेक्ट करें कि इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जिसे मैं करियर बना सकता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे रील्स देखना अच्छा लगता है। अब ये करियर तो नहीं बन सकता ना। नहीं बनाते हैं लोग रील्स देखने का, नहीं, रील्स बनाने का हाँ, वो अलग है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग अच्छा लगता है, हाँ, गानों को सुनना अच्छा लगता है, इसका करियर नहीं बन सकता। राइट। तो इनको एक फिल्टर कीजिए कि इसमें से कौन सा करियर बन सकता है। और चौथा सबसे ज़रूरी कि दुनिया को क्या चाहिए इस समय, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। कि इस समय दुनिया को इसमें से क्या चाहिए। मान लीजिए आप कहें कि मुझे डांस आता है, ठीक है, वेरी गुड, करना अच्छा लगता है, मैं इसमें अच्छा हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, दुनिया को चाहिए। अब इस बात पे थोड़ा सा रुक कर सोचना पड़ेगा। पहले ही इतने रील्स खोलो तो अलग अलग लोग डांस कर रहे हैं, नहीं चाहिए लोगों को। मुझे कभी कभी आप अपने लोकेलिटी में भी देख सकते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए हम आबू रोड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लासिकल डांसर्स की कमी है। yes. तो आप कोई कैटेगरी उनमें से ढूंढ सकते हैं, उसमें से चूज कीजिए और उसी को क्या कनेक्ट करना है कि दुनिया को क्या चाहिए, है ना। मतलब मान लीजिए मैं क्लासिकल डांसर बनूं, क्यों बनना है मुझे, इससे मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, क्या मैं दूसरों को समझा सकता हूँ इस चीज़ में। अब इन चारों चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे देखना आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि अच्छा, आई थिंक ये काम मैं करूं, ये मेरे लिए बेस्ट है। जी बिल्कुल। तो आइए हितेश जी से भी पूछना चाहेंगे कि उन्होंने भी बहुत सारे किताबें तो पढ़े ही होंगे, तो ऐसे क्या किताबें हैं, जैसे आप इकिगाई के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन क्यों जीना ज़रूरी है और कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार से और भी किताबें होंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। एक बुक जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझ पर पड़ा वो है द पावर ऑफ नाउ, कि वर्तमान में रहने की क्या शक्ति है जी। और वो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम असली में हम फेस कर रहे हैं और कैसे ठीक करें, तो वो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और इकिगाई नाम से ही बुक भी है एक, और उसी से रिलेटेड एक बुक है फ्लो, कि फ्लो मतलब एक ऐसी स्थिति जब आप काम को कर रहे हो और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो, है ना।
तो वो स्थिति बहुत कम लोग ला पाते हैं। वो लाने के लिए करना क्या चाहिए वो उस बुक में लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी बुक्स और भी हैं, बट एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, वो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, आदतों को कैसे धीरे धीरे बदलें। तो ये किताबें पढ़ते रहने से बहुत अच्छा होता है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई आपने सुना, बहुत प्यारी बुक है। जो बिल्कुल नए हैं ना, जिन्हें बुक्स का ज़्यादा पता नहीं है, आप उससे शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। जी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको पता है जहाँ पर कोई बुक्स पढ़ करके हमें समझाए? जी, हम सही बताएं तो अभी हमने ही शुरू किया है इंग्लिश रीडिंग क्लब के नाम से। उसमें हम बुक इंग्लिश लेते हैं पर उसको एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। तो एक ये इनिशिएटिव सेफ स्पेस ओसिस के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा सेफ स्पेस ओसिस, तो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। सारा बाकी का डिटेल आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। आफ्टरनून में, दोपहर में 3 से 4 हम पढ़ते हैं, और अगर टाइम सूटेबल नहीं है तो बाद में भी उसे सुन सकते हैं यूट्यूब पर। हैप्पीनेस म्यूज़ियम चैनल पर आता है वो। तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मिलकर करते हैं ना तो उसका बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। हैप्पीनेस म्यूज़ियम ये एक चैनल है और जिसके माध्यम से आप इन्हीं किताबों को पढ़ सकते हैं, और मिलकर के पढ़ने से उसका इम्पैक्ट आप पर बहुत अच्छा पड़ता है। और कई बार मिलकर हम भी कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कई बार वो गलत भी हो जाता है। पढ़ने की बात अलग है, ग्रुप स्टडी का महत्व अलग है। डिसीजन खुद ही लेना चाहिए, खुद ही लेना चाहिए। सुनना सबका है, करना अपना है। जी जी। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हमने ये किया तो लोग हमें जज करेंगे या मिस जज करेंगे, हम कह सकते हैं कि गलत सोचेंगे, या फिर लोग कई बार कह देते हैं ना ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ। है ना, कई ऐसे, जैसे हम चाहते हैं हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करें, अरे उसमें क्या पैसा है, क्या करना है, क्यों करना है। तो इस प्रकार से भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। तो कैसे हम उसे दृढ़तापूर्वक क्लैरिटी के साथ कैसे हम डिसाइड करें? जी, पहली बात तो ये सच समझने की ज़रूरत है कि लोग तो जज करेंगे ही। आप कुछ भी करो, लोगों का काम तो है जज करना। वो गाना याद है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये बात तो मान के चलिए, है ना। वो ये बिल्कुल सच है कि वो कहते हैं ना कि कोई आप किसी को कहो ना कि आप मेरी जान ले लो, मेरा गला काट दो, तब आप खुश हो, तो भी वो लोग मार के भी ये कहेंगे कि मार तो दिया लेकिन ना ऐसे काटना चाहिए था, वैसे नहीं काटा आपको। जी जी जी। तो वो उस लाइन में तो जाना ही नहीं है मुझे। यही तो कन्फ्यूजन है ना, कि ये फिर से वही बात कि वो हमारे बहुत अंदर बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। इतना आसान जाने वाला नहीं है वो। इसके लिए खुद क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है। जब हम क्लियर नहीं होते ना, तो फिर लोगों की बातें हम सुनते हैं। जब खुद नहीं पता होता क्या करना है, खुद समझ नहीं होती, और वही बात, चारों फैक्टर नहीं होते कि मुझे उसमें अच्छा भी होना है ना, धीरे धीरे अपने आप को उसमें अच्छा भी बनाना है, वो करने का मन भी करे। जी, ये नहीं हो कि अपने आप को फोर्स कर रहे हैं करने के लिए, नहीं, अंदर से आना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें होंगी ना, तो फिर हमें लोगों का नहीं सोचना है, फेलियर का नहीं सोचना है, लोग क्या कहेंगे या मैं फेल हो गया तो अरे अच्छे से करूँगा तो फेल होऊंगा ही नहीं, और अगर ट्राई ही नहीं करूँगा तो मैं ऑलरेडी फेलियर ही हूँ। ये बात समझ कर चलनी है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हर कोई यूनिक कर रहा है कुछ, तो उस यूनिक करने के पीछे ना, नहीं हमें जो भीड़ जिस रास्ते जा रहा है ना, मुझे उस रास्ते नहीं जाना है, अपोजिट में जाने के चक्कर में कई बार हम गलत भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन क्या वो मेरे अंदर से आ रहा है, या फिर वही बात सोशल मीडिया से आ रहा है कि कोई रील देखी होगी, किसी ने कहा होगा कि कुछ अलग करो, तो मोटिवेशन तो मिल गया, तो हमने क्या सोचा, अच्छा है डॉक्टर तो नहीं बनना, पढ़ाई तो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि ये सभी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना तो करना क्या है? जी, है ना, वो क्लैरिटी नहीं होती है।
क्या पता अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना भी चाहते हैं, इंजीनियरिंग में भी आप अलग कर सकते हैं ना। आप कुछ उसमें आप रोबोटिक्स में चले जाइए या फिर कुछ और करिए, प्रोजेक्ट्स करिए, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स करने में मदद करिए, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। वही क्लैरिटी की बात है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे समझ आने लग गया कि मुझे इसमें भी कुछ अलग करना पड़ेगा। तो वो क्लैरिटी आने लगी कि अच्छा, ये एक दिन डिज़ाइनिंग करने को बैठा तो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये करना है मुझे। तो उस तरफ पूरे 2 साल लगाए उस चीज़ को अच्छे से सीखने में। राइट। तो वो वही बात, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ओपन माइंड होने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत है, और फिर उसको समय तो देना पड़ेगा जी। उस पौधे को पानी तो फिर देना पड़ेगा अगर हम उसे बड़ा करना चाहते हैं तो। जी जी। और जैसे क्लैरिटी की बात आप कह रहे हैं कि दिल से वो आवाज़ आनी चाहिए। कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर हमने लोगों को इतना फेल होते हुए देखा होता है, असफलताएं देखी होती हैं, तो फिर लगता है कि नहीं, ये शायद नहीं करना है। उस बेस पर फिर हम डिसीजंस लेते हैं। तो एक्चुअली क्या कोई ऐसा समय है जहाँ पर हम एकांत में बैठ के सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसे टिक पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपने आप को परख सके? कोई कसौटी है? हाँ बिल्कुल कसौटी है, और मुझे लगता है एक अलग से टाइम अपने आप को देना चाहिए। अगर रोज़ भी नहीं तो 2-3 दिन में एक बार 1 घंटा आराम से अपने साथ हमें बैठना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्या करना है, कहाँ जाना है। अब जैसे आपने कहा ना कि पास्ट का, मान लीजिए आप किसी चीज़ में फ़ेल हुए या आपके कोई दोस्त फेल हुए, मान लीजिए आप कुछ अलग करना चाहते हो और आपके किसी दोस्त ने कहा अरे ये मैंने ना 5 साल पहले किया था, मुझसे तो नहीं हुआ। अरे उनसे नहीं हुआ, मुझसे तो हो सकता है, पर क्या ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, पहले ये चेक करना है। मैं करना चाहता हूँ तो पहला पॉइंट तो ये चेक करना है। कोई भी मुझे कहता है ना कि मुझे MBA करना है, मुझे ये करना है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, क्या सही में आपके अंदर से आ रहा है या ये बाहर सोशल मीडिया दोस्तों से आ रहा है कि मुझे MBA करना है? जी। मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा और वो जो चैलेंजेस है उसे फेस हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। जैसे कोई कहता है मुझे IAS बनना है, तो ज़्यादातर लोग अंधेरे में हैं, वो देखा देखी कि IAS बनना है, IAS बनने के बाद ऐसा हो जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या लगता है अगर आपको IAS बनना है, आपके अभी वाले 5 साल कैसे रहेंगे, उसके बाद वाले 5 साल क्या रहेंगे, क्या आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? ये रियलिटी है। कोई कहता है मुझे कनाडा जाना है ना जी, तो उनसे पूछना पड़ता है, यही अपने आप से पूछना है कि कनाडा जाना है, बाहर जाना है, क्यों जाना है? अरे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत क्लीन है, इंडिया से बेहतर है, लोगों को लगता है ऐसा, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा वहम है ना, क्योंकि सच्चाई पता नहीं है। तो खुद को अंधेरे में नहीं रखना है, खुद को चैलेंजेस बता के रखने हैं कि ये अगेन इस चीज़ को हमें नेगेटिव नहीं होना कि अरे इतने नहीं, ये कहना है कि चैलेंजेस ये आएंगे। वो कहते हैं ना कि थिंक ऑफ द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, है ना, परफॉर्म लाइक यू आर अ मास्टर, एंड उससे सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए उस बात के बर्डन को नहीं रखना है, पर रेडी तो रहना है ना चैलेंजेस के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। हाँ, सो परफॉर्म लाइक कि यू आर अ विनर। किसी चीज़ को आप करो तो बहुत अच्छे से करो, जैसे आप ऑलरेडी जीत चुके हो। और तैयारी कैसे करनी है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ओके, मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने आप को सोचना है कि अगर मैं अपना पैशन भी फॉलो करना चाहता हूँ तो भी ये प्रॉब्लम आएंगी लाइफ में, है ना। तो क्या मैं तैयार हूँ ये सब फेस करने के लिए? तो तभी फिर आप तभी धीरे धीरे अपने आप को ऐसा मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके लिए इतनी अंदर पावर चाहिए, इतनी क्लैरिटी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए
इतना लोगों का सामना, नेगेटिविटी का सामना करने की मुझ में हिम्मत चाहिए, ये सब बातें, सेल्फ बिलीफ चाहिए, खुद पर विश्वास चाहिए, इन सब पे धीरे धीरे तैयारी और करना नो शुरू। कहने की हिम्मत भी चाहिए। हाँ ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने कल परसों ही एक बहुत अच्छा शब्द सुना था, बुक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें था हाई क्वालिटी नो। हाई क्वालिटी नो। इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे एक बार कि नो कैसे कहना हाँ। है, उसके क्या क्या तरीके हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। हाई क्वालिटी नो। जी, हाई क्वालिटी नो, क्योंकि हाँ जी का पार्ट तो हमसे बचपन से पढ़ाया जाता है कि बड़ों को ना नहीं कहना है, दोस्तों को ना नहीं कहना है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए उसे ना नहीं कहना है, लेकिन वो आपके लिए है कि नहीं, उससे क्लैरिटी के साथ जज करना बहुत yes. ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच हितेश जी, आज हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।